फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। फॉर मैनुअल टेस्टर हम लोगों ने मैनुअल टेस्टर के 30 क्विक क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू रेडी कर लिए हैं, जिसकी आज ये पहली वीडियो है। हम 3 वीडियोस बनाएंगे। 3 वीडियोस में 30 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आप लोगों के लिए क्विक क्वेश्चंस है, जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली 90% गारंटी है इन क्वेश्चंस के बाद आपका मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको ले चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपने 30 क्वेश्चन की क्विक जर्नी। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्ट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जिसको आप इंग्लिश में बहुत आसानी से पढ़ करके याद करके अपने इंटरव्यूअर को सुना सकते हो। जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच the functionality of the software application are tested without having the knowledge of internal codes and structures and internal paths. Black box mainly focus on the input and output of the software application, and it is essentially based on SRS. इसका मतलब टोटल है कि हम इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि हम मॉड्यूल में, कोई भी मॉड्यूल होता है उसमें क्या इनपुट डाल रहे हैं और उसका हमें क्या आउटपुट निकल रहा है। हम जो इनपुट डाल रहे हैं उसका हमें जैसा आउटपुट एक्सपेक्टेड है वैसे ही आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अंदर उसके कोड में वो कोड कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या पहले कर रहा है क्या बाद में कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। यही होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या इनपुट डाला क्या आउटपुट निकला, बस टोटल यही होती है ब्लैक बॉक्स टेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज STLC, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। STLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है वो किसी भी टेस्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फेजेस होते हैं उसको मतलब किसी भी टेस्टर को ये STLC के बारे में तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नॉलेज उसकी दे रखी है आपको क्विक क्वेश्चन के लिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, वही STLC कहलाता है। तो STLC के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है कि हम कैसे एक रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। हम उसमें रिक्वायरमेंट में हमारी जो जैसे हमें पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर में, किस मॉड्यूल का क्या फंक्शन होना चाहिए, ये सारे बटन कौन कौन से बटन से अवेलेबल होने चाहिए, कौन कौन से जो है आपका बटन्स के कलर और वगैरह वगैरह सारी डिजाइन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, मॉड्यूल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट में। उसको हम एनालाइज कर उसी को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं। टेस्ट प्लानिंग क्या होती है? नेक्स्ट फेज होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग क्या होती है? टेस्ट प्लानिंग वो होती है जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमें किसी सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या टेस्ट केस लगेंगे, कैसी मेथोलॉजीज यूज करनी है, कौन सी टेस्ट केस मेथोलॉजीज यूज होंगी उसको टेस्ट करने के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करेंगे, कौन से टूल टेस्ट करेंगे, कितने टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे उस एप्लीकेशन को हमें टेस्ट करने के लिए। ये सारी चीजों का एक प्लान बनाया जाता है, एक टीम का पूरा एनालाइज करा जाता है कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि नहीं है टेस्ट के लिए, हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं। ये सारी चीजें एक टेस्ट प्लान के अंदर में जो है हम बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं पूरा उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। फिर हम जो है अगला फेज आ जाता है टेस्ट केस डेवलप। टेस्ट केस डेवलपमेंट और टेस्ट केस क्रिएशन, ये दोनों चीजें एक ही चीज होती है, एक ही बात होती है, जिसमें हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट और अपने डिजाइन के बेसिस पे हम जो है टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल बाइज मॉड्यूल। तो हम पर्टिकुलर मॉड्यूल पे पर्टिकुलर टेस्ट केस लिखते हैं। अब मॉड्यूल बाइज मॉड्यूल पूरे एप्लीकेशंस का ये टेस्ट केस लिखते हैं, चाहे वो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट केस हो, चाहे वो UI से रिलेटेड टेस्ट केस हो, हर तरीके के टेस्ट केस हम इसमें लिखते हैं, जिसको इस फेज को हम कहते हैं टेस्ट केस डेवलपमेंट और टेस्ट क्रिएशन। अगला हमारा आ जाता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप जो होता है उसमें हम वो सेटअप्स करते हैं कि हम टेस्ट के जो हमारा टेस्ट केस हमने लिखा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। लाइक हमें जो टेस्ट केस लिखा है उसको वो जो एप्लीकेशन है वो किस ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करनी है, या किस अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो iOS के लिए लिखा गया है कि एंड्रॉयड के लिए लिखा गया है। ये सारी चीजें और वो चीजें हम अवेलेबल करवाते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप करवाते हैं। मतलब एक टेस्टर को iOS मोबाइल की जरूरत है उसे एक आईफोन देते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत है उसे एक एंड्रॉयड फोन देते हैं, उसको अगर किसी तरीके की क्रोम ब्राउजर की जरूरत है, फायरफॉक्स ब्राउजर की जरूरत है,
उसके सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है, रैम चाहिए, रोम चाहिए, ये उसका इंटरनेट का क्या रिक्वायरमेंट है, लैन से टेस्ट करना है, वाईफाई से टेस्ट करना है, ये सारी चीजें हम जो है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप के अंदर में हम एक टेस्टर को करके देते हैं। फिर अगला जो फेज आ जाता है वो आ जाता है हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन का। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन में होता है कि इसको हम टेस्ट केस एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में जो हमने टेस्ट केस लिखे होते हैं वही टेस्ट केस जो है हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, और उसके अंदर से बग फाइंड करते हैं। बग फाइंड करने के बाद उसकी हम बग रिपोर्ट बनाते हैं। बग रिपोर्ट बना के बाद उसको हम डेवलपर को असाइन करते हैं, डेवलपर फिक्स करता है। फिर ये सारी चीजें दोबारा उस टेस्ट केस को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जब वो बग फ्री हो जाती है एप्लीकेशन या पर्टिकुलर मॉड्यूल जो बग फ्री हो जाता है, तब वो टेस्ट क्लोजर में चला जाता है, तब वहां पे टेस्ट साइकिल क्लोज कर दी जाती है। ये आपका जो पूरा प्रोसेस होता है, यही आपका प्रोसेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहलाता है, जो एक टेस्टर को पता होना एकदम नेसेसरी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट लाइफ साइकिल और उसके डिफरेंट स्टेजेस। तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया कि टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद हमें उसमें बग फाइंड होता है। तो जब हम बग फाइंड करते हैं तो वो कैसे उस बग को एनालाइज करा जाता है कि वो बग है नहीं है, वही पूरा जो प्रोसेस होता है वही हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो प्रोसेस को इतना जो है इजी बना देता है कि वो जो है बहुत आसानी से डिफेक्ट को डेवलपर फिक्स कर पाए। अब इसके कुछ फेजेस होते हैं। ये जो चार्ट है, जो ये फेजेस आपके सामने है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है हमसे कि ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल का जो है फेजेस बताओ। तो पहले में क्या होता है, जब हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं तब उसमें हमें जो है जब डिफेक्ट मिलता है या बग मिलता है तो वो न्यू होता है। जब वो न्यू होता है तब उसको जो है हम ऐसा वेरीफाइड करवाते हैं, अपने सीनियर टेस्टर को बताते हैं। तो वो सीनियर टेस्टर उसे वेरीफाई करके असाइन करता है। असाइन किसे करता है? असाइन करता है वो डेवलपर को। फिर डेवलपर के पास में ऑप्शन होता है उसे ओपन करने का। डेवलपर उसे बग को ओपन करता है। जब बग ओपन हो जाता है तब उसके पास 3-4 ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन उसके पास खुल जाता है डुप्लीकेट का। तो डुप्लीकेट के ऑप्शन में वो बग को डुप्लीकेट मार्क करके डायरेक्टली उसे क्लोज करने के प्रोसेस में भेज देता है, तब वो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा जो है फिर कोई डिफेक्ट मिलता है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है रिजेक्ट का। अगर डेवलपर द्वारा बग को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो डायरेक्टली फिर क्लोजर प्रोसेस में चला जाता है और डायरेक्टली बग रिजेक्ट हो जाता है और वो क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है डेवलपर के पास में, वो होता है ऑप्शन आपका नॉट अ बग का। नॉट अ बग मतलब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि टेस्टर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बग होती है, पर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बग नहीं होती है। वो क्या होता है? वो फंक्शनैलिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जहां पे टेस्टर की जो मेथोलॉजीज होती है, टेस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जो डेवलपर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो मैच नहीं कर पाता। उसका कारण होता है रिक्वायरमेंट की वजह से वो मैच नहीं कर पाता। तो वो नॉट अ बग में चला जाता है। फिर अगला ऑप्शन उसके पास खुलता है, वो फिक्स्ड बाय का खुलता है और फिक्स का खुलता है। फिक्स्ड बाय होता है तो वो फिक्स्ड बाय लेटर डालता है कि मैं इस बग को, ये बग मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये बग है और इसको मैं बाद में फिक्स करूंगा। और फिर अगला ऑप्शन होता है फिक्स्ड का। तो वो जो फिक्स कर देता है तो वो जाता है पेंडिंग रीटेस्ट में। पेंडिंग रीटेस्ट में मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है रीटेस्ट करने के लिए। तो हम सेम टेस्ट केसेस से उसे दोबारा रीटेस्ट करते हैं और रीटेस्ट करने के बाद उसे हम करते हैं वेरीफाई करते हैं। मतलब वो दोबारा रीओपन होता है, दोबारा टेस्ट केस में जाता है। उसके बाद उसे हम जो है, अगर वो बग फिक्स हो गया तो उसे हम वेरीफाई करते हैं, फिर वो क्लोजर प्रोसेस में चला जाता है। ये होता है आपका डिफेक्ट लाइफ साइकिल, इसे कहते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्मोक और सैनिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग? ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। सब लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मोक भी वही होता है, सैनिटी भी वही होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्मोक टेस्टिंग जो होती है, जब कोई बिल्ड नई रिलीज होती है, जब वो पहली बार रिलीज हो रही होती है, तब जो है हम उसकी स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि वो जो बिल्ड है वो सही से इंस्टॉल हो पाई नहीं हो पाई। वो जो ओपन हो करके वो जो है सही से प्रॉपरली जो उसका मेन फंक्शन है, ऐसा नॉर्मली यूज करके देख लेते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस
ये होता है स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच वी टेस्ट द स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर का स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, वो हमारा स्मोक टेस्टिंग होता है। सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? सैनिटी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग व्हेन द सॉफ्टवेयर हैव एनी चेंजेस फिक्स बिग बग्स एंड अपडेट रिमूव sanity testing will perform. It will perform on the software when new module will be added with old module. मतलब कि जब sanity testing perform करा जाता है, जब पुरानी बिल्ड के साथ में कोई नई मॉड्यूल ऐड होकर के आता है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि जैसे लॉगिन पेज था, पहले लॉगिन पेज एक पुराना बिल्ड में था जिसमें लॉगिन पेज बना हुआ था, अब उसके साथ में होम पेज इंटीग्रेट होकर के हमें डेवलपर द्वारा बिल्ड दी गई है, तो तब हम उसकी सैनिटी टेस्टिंग करेंगे कि हाँ लॉगिन पेज और होम पेज दोनों स्टेबल है, फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये हमारा जो है हो जाएगा सैनिटी टेस्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्ट। रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? लोग ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यार रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग एक ही चीज होती है। नहीं, वो एक चीज नहीं होती, यहीं पे आपको जो है इंटरव्यूअर फंसा सकता है, तो इसको हमेशा एकदम ध्यान से देखना है। रीटेस्ट, जब हमें कोई बग फाइंड होता है, जब टेस्टर कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता है और उसको बग फाइंड होता है, तो वो डेवलपर को असाइन करता है, डेवलपर उस बग को फिक्स करता है, फिक्स करने के बाद उस बग को जो है डेवलपर दोबारा असाइन करता है टेस्टर को, और टेस्टर उसी टेस्ट केस से जिससे उसे बग फाइंड हुआ था, उसी टेस्ट केस से दोबारा उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको जो है दोबारा वेरीफाई करता है कि वो बग है नहीं है, फिक्स हो गया क्या हुआ। उसके बाद इसी प्रोसेस को रीटेस्टिंग बोलते हैं। यही जो प्रोसेस है पूरा कि बग मिला, डेवलपर ने फिक्स किया, फिक्स करने के बाद टेस्टर को दिया, टेस्टर ने दोबारा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद वो सही है गलत है ये वेरीफाई किया, बग है तो दोबारा डेवलपर को दिया, सही हो गया तो क्लोज कर दिया। यही जो प्रोसेस होता है यही रीटेस्टिंग होता है। अब रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? तो कोई मान लीजिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट हुआ या कोई बग फाइंड हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके वजह से कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो पहले चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, वो खराब हो गई हो, उसको चेक करते हैं जो, तो तब उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लॉगिन फंक्शनैलिटी में कोई वैलिडेशन का बग फाइंड हुआ हमें, तो जब वैलिडेशन का हमें बग फाइंड हुआ तो उसको हमने डेवलपर को दिया, डेवलपर ने ठीक कर दिया, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी पे जो है आपका फॉरगेट पासवर्ड वाला भी ऑप्शन रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो उसने बग जो वैलिडेशन का बग था ईमेल या जब पासवर्ड में उसे ठीक करा, तो उसके बाद वो फॉरगेट पासवर्ड वाला जो कोड था वो डिसबैलेंस हो गया, उसमें कोई चेंजेस हो गया जिसके वजह से फॉरगेट पासवर्ड चलना बंद हो गया। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम पर्टिकुलर मॉड्यूल की रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए, रिग्रेशन टेस्टिंग से हमें पता चल जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बग ठीक होने के बाद दूसरा कोई बग जनरेट हो गया हो नया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटजी। हमने आपको टेस्ट प्लान ऊपर ही समझा चुके हैं, टेस्ट प्लान में क्या करा जाता है क्या नहीं करा जाता है, आपको सारी चीजें हम बता चुके हैं। और टेस्ट स्ट्रेटजी में आप समझ लीजिए क्या होता है। आपको हम टेस्ट प्लान एक बार फिर से बता ही देते हैं। तो यही मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेक्निक कौन सी यूज करनी है, टेस्ट केस मेथोलॉजीज कौन सी यूज करनी है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, शेड्यूल क्या रहेगा, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्टिंग होगी कि पहले यूआई टेस्टिंग होगी कि पहले फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होगी कि एपीआई टेस्टिंग होगी कि डायरेक्ट हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे। ये सारी चीजें हम जो है टेस्ट प्लानिंग के अंदर में बनाते हैं। किसको असाइन करना है, इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, ये सारी चीजें हम टेस्ट प्लानिंग के अंदर में बनाते हैं। तो जो ये सारी चीजें हम टेस्ट प्लानिंग में बनाते हैं। टेस्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है? टेस्ट स्ट्रेटजी में होता है कि हमारा जो है उसका गाइड, हम डॉक्यूमेंट उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट कैसी बनानी है, टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लाइंट से कम्युनिकेट कौन करेगा, ये सारी चीजें हमारी टेस्ट, कब से टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, अच्छा कितने टेस्ट केस पहले एग्जीक्यूट करने हैं, कितने टेस्ट केस बाद में एग्जीक्यूट करने हैं, एंड्रॉइड में कौन सा फोन यूज करना है, आईफोन में कौन सा फोन यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमारी टेस्ट स्ट्रेटजी में यही होता है आपका टेस्ट स्ट्रेटजी और टेस्ट प्लान में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस बिटवीन सेवरिटी एंड प्योरिटी।
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है, क्या डिफरेंस होता है सिक्योरिटी एंड प्योरिटी। सिक्योरिटी होता है कि हम अगर कहीं पे ब्लॉकर आ गया है, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जिसमें हम जो है ब्लॉक हो गए कहीं पे, मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें ऐड टू कार्ट बटन काम ही नहीं कर रहा, तो वो हाई सिक्योरिटी और हाई प्रायोरिटी का जो है बग होगा, क्योंकि यूजर ब्लॉक हो जा रहा है। तो यूजर को ब्लॉक नहीं होना है, अगर यूजर ब्लॉक हो रहा है तो वो हाई सिक्योरिटी है, हाई प्रायोरिटी है। तो इसमें क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी क्या है कि जब भी हमारा कोई बिजनेस इफेक्ट करता है उस बग के वजह से, या हमारी कोई फंक्शनैलिटी इफेक्ट कर जाती है और यूजर टोटली ब्लॉक हो जाता है, तो वो सिक्योरिटी होता है। और प्रायोरिटी क्या था, उससे बिजनेस पे कितना इफेक्ट जा रहा है, उसको फिक्स करने की कितनी अर्जेंसी है, ये हमारा जो है प्रायोरिटी हो जाता है। तो हम इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे से मदद करेगा। प्रायोरिटी की हमारी एक अलग से वीडियो बनी हुई है पूरी, जिसमें हमने एग्जांपल के साथ में हाई सिक्योरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो सिक्योरिटी, लो प्रायोरिटी, लो सिक्योरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, लो सिक्योरिटी के अच्छे एग्जांपल्स के साथ में एक पूरी वीडियो बनी हुई है। हमारे चैनल पे आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्कफ्लो ऑफ अजाइल मॉडल। तो अजाइल मेथोलॉजी और अजाइल मॉडल का जो वर्कफ्लो है उसके लिए भी हमारे चैनल पे एक पूरी एक वीडियो बनी हुई है अजाइल पे, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है कि जिसको मैं आपको इस क्वेश्चंस के अंदर में कवर कर पाऊंगा क्विक में। तो ये इसकी एक पूरी वीडियो बनी हुई है, इसको भी आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और हाउ कैन वी रिपोर्ट द बग ऑन जीरा, इसके लिए भी हमारी पूरी एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अवेलेबल ना मिले, चैनल पे आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, और जिससे मैं आपको वो लिंक कमेंट में ही टैग कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच पाए। जीरा टूल से रिलेटेड, टेस्ट केसेस से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल बाबा क्लासेस पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको जो एक अच्छी IT के फील्ड में जॉब दिलवाने की गारंटी हम आपको जो है जरूर से जरूर जॉब दिलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।